हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में और साथ ही साथ दो तीन न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें समझना है तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने ग्रेडियंट का टॉपिक समझा था। वो टॉपिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक के लिए। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्रेडियंट का थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेडियंट की बात करनी होगी, जो कि पिछले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। तो ग्रेडियंट यानी क्या कि हमारे पास एक फंक्शन फाई है जिसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते थे। ये स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो फाई को हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? फाई को हम डेल से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये जो डेल इंटू फाई, ये जो क्वांटिटी आई, ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी को हम बोलते थे ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डेल इंटू फाई, ग्रेडियंट उसे हम बोल देंगे। ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो यहां तक की कहानी हमने देखी थी और साथ साथ में ये जो ग्रेडियंट डेल फाई है उसका इक्वेशन भी देखा था। वो कौन सा था? वो था आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई। तो ये इक्वेशन भी हमने देखा था ग्रेडियंट का। तो यहां तक की बातें हमने देखी थी पिछले वीडियो में। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या समझना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या कि जो हमारा ग्रेडियंट है, ये जो हमारा ग्रेडियंट है, ठीक है, ये ग्रेडियंट को अगर हम कोई भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ग्रेडियंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोई भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर बन के आएगा इसका, वो आंसर को हम बोल देंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर ये जो आंसर है उसे हम बोल देंगे कि ये ग्रेडियंट का आंसर है किसकी डायरेक्शन में? ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ग्रेडियंट का आंसर कोई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम ढूंढते हैं तो पूरी टर्म को हम बोल देंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो इतना तो याद ही रख सकते हो, क्या? जो ग्रेडियंट आया डेल फाई, उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसे जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमेरिकल में ये वाला वेक्टर दे के रखा होगा, नहीं दे के रखा होगा तो बना देंगे। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया। ग्रेडियंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें ग्रेडियंट वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में मिल जाएगा जिसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल देंगे। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1,1 वेयर फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे तो पहली चीज तो बहुत आसान है, क्या ढूंढना है? हमें ग्रेडियंट ढूंढना है ये फंक्शन का ये पॉइंट पे। और ग्रेडियंट का सिंबल क्या था? डेल इनटू फाई था। इसका आंसर हमें ढूंढना है, ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर, यहां तक का आंसर। ठीक है, डेल फाई का क्या फॉर्मूला था? आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई। ठीक है, तो ग्रेडियंट ढूंढ रहे हैं हम। सो आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई का वैल्यू क्या है? रख देते हैं, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे डेल बाय डेल वाई, फाई का वैल्यू ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो डेल फाई इज इक्वल्स टू आई यूनिट वेक्टर इनटू द ब्रैकेट, क्या करेंगे? ये टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स के लिए वाई वाली टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो 2x खत्म यहाँ पे। जे फिर क्या करेंगे? इसका विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y के लिए x वाली टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y प्लस k। ये टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कराना है तो विथ रिस्पेक्ट टू z कराएंगे तो z के लिए x टर्म कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन 0
और z के लिए y वाली टर्म भी कांस्टेंट, सो उसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया 0, यानी z वाली टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे है, फंक्शन में नहीं है, तो z टर्म यानी k वाला टर्म आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेल फाई इज इक्वल्स टू आई। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट है हमें कौन से पॉइंट पे ढूंढना है? 1,1 पे ढूंढना है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे x और y की जगह 1 लिख लो। सो 2 इंटू 1 प्लस j, 2 इंटू 1 प्लस k तो 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक आंसर हमें मिल चुका है। डेल फाई का क्या हो जाएगा? ये 2i प्लस 2j। इसे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ग्रेड का आंसर, ग्रेडियंट का आंसर मिल गया, 2 कॉमन निकाल दो, i प्लस j। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इट, यानी ये फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी ढूंढना है हमें। कहां पे? इन दी डायरेक्शन ऑफ ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है ये डायरेक्शन में, तो हमने क्या बोला था? हम क्या करेंगे? सिंपली हम लोग ये जो ग्रेडियंट है उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी ये ग्रेड फाई का हमें क्या ढूंढना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कौन सी डायरेक्शन में? ये वाली डायरेक्शन में। तो मल्टीप्लाई कर दो ये वेक्टर के यूनिट से। ठीक है, ये वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। ठीक है, अभी हमने देख लिया था ये ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो कैसे करें? तो ये आंसर क्या बन जाएगा? ये आंसर बन जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, उसके लिए ये है हमारे पास ग्रेडियंट, हाँ है। क्या नहीं है हमारे पास? यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू नहीं, तो यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या होता था? 11th 12th में हम पढ़ के आए हैं, तो हम बोलते थे वेक्टर ए करते थे डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए करते थे, अगर याद आता हो तो। ठीक है, अच्छा तो इसका क्या करेंगे? ये यूनिट वेक्टर ए कितना है? 2i माइनस 4j, सो 2i माइनस 4j। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर का, तो कैसे निकालते थे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या है? 2 के बराबर, तो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है? 4 के बराबर, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर ए, इसमें से 2 कॉमन निकाल दे, तो 2 कॉमन आ गया, ये क्या बचा? i माइनस 2j बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 यानी रूट 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 2j डिवाइडेड बाय, अब ये जो रूट 20 है, क्या इसे मैं 2 रूट 5 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। कैसे? तो हमें पता है ये जो रूट 20 है, तो यहां पे से अगर मैं ऐसा लिखूं इसे, कैसे कि सपोज करते हैं 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 5 4 जा 20, रूट 20 आ गया। ये 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल होके 2 बाहर आ जाएगा, सो 2 रूट 5 इज इक्वल टू 20। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल, सो यूनिट वेक्टर ए का आंसर हमें मिल चुका है। क्या है? i माइनस 2j डिवाइडेड बाय रूट 5। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बस तो अब क्या करना है हमें तो फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 5, सो 2i प्लस j, और किससे मल्टीप्लाई करना है? a से। a क्या मिल चुका है? i माइनस 2j डिवाइडेड बाय रूट 5। अच्छा, 2 रूट 5 को साथ में कर देते हैं। ठीक है, बाद में क्या करेंगे? i का मल्टीप्लीकेशन i के साथ 1 के बराबर होगा, i का j के साथ तो 0 हो जाएगा, प्लस j का i के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, j का j के साथ 1 हो जाएगा, यानी माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, कैसे किया? हम पढ़ के आए हैं वापस से 11th 12th में, क्या? i इंटू आई बराबर j इंटू जे बराबर k इंटू के क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से i इंटू जे इज इक्वल टू j इंटू के इज इक्वल टू k इंटू आई, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो वही चीज यहाँ पे हमने करी है। ठीक है, अच्छा तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 2,
यानी -1 यानी -2√5। तो ये किसका आंसर हमें मिल गया? डेल फाई इंटू ए। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये वाले फंक्शन का ये पॉइंट पे ये वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एट पॉइंट पी टू कॉमा -1, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे, क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है? ये ग्रेडियंट को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा, दिए गए फंक्शन का दिए गए पॉइंट पे दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में। यानी इन शॉर्ट हमें ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो डेल इंटू फाई ग्रेडियंट इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी देखा, आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई। ठीक है, अच्छा, सो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई का वैल्यू देके रखा है, ये रहा। तो लिख लेते हैं, क्या है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जे की बात करें डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू आई। अब क्या करें? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसे डिफरेंशिएट कराना है, तो एक्स के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, प्लस एक्स के लिए y और z दोनों कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन 0, तो ये y स्क्वायर हो गया। प्लस j की बात करें तो y के लिए अब y से डिफरेंशिएट कराएंगे, तो y के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, तो x वाला टर्म एज इट इज लिख लो, बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन के, फिर y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ठीक है, प्लस y के लिए z वाला टर्म कांस्टेंट, तो z स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन y का 1। ठीक है, प्लस k। अब क्या करें? विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कराओ, z के लिए x y दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो दोनों का 0 हो जाएगा। फिर ये वाली टर्म की बात करें तो z के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा, z स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, अब हमें ग्रेडियंट कौन से पॉइंट पे ढूंढना है? 2 -1 1 पे, यानी यहां कहां पे मैं वैल्यू लिख लू कि x का वैल्यू कितना है? 2 है, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 1 है, तो ये तीन x y z की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। सो आई y कितना है? -1 का स्क्वायर प्लस j 2x कितना है? 2 y कितना है? -1 प्लस z है 1 का स्क्वायर प्लस के 2y -1 z 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? i हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 to the 4 -4 प्लस 1 यानी -3 -3j। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 1 2। ठीक है, -2, सो -2k। तो हमें मिल चुका है क्या? ग्रेडियंट। कौन से फंक्शन के लिए? ये वाले फंक्शन के लिए, ये वाले पॉइंट पे। तो ग्रेडियंट मिल गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है, तो हमें ए भी चाहिएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अच्छा, तो ए का वैल्यू फाइंड करें। ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या था? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए देखे रखा है, ये रहा। सो लिख लेते हैं i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड कैसा ढूंढ लेंगे हम? वेक्टर का x स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 1 का स्क्वायर, y का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस z का वैल्यू 2 का स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ,
ये क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, यानी ये 9 आ गया। सो फाइनली यूनिट वेक्टर ए मिल चुका है, i प्लस 2j प्लस 2k, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 3 9। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कि डेल फाई ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो पहले ये लिख लेते हैं, i माइनस 3j माइनस 2k। ठीक है, मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय 3 तो 1/3 आगे ले आते हैं। बाद में क्या करेंगे, i से i इंटू आई 1 होता है, अभी देख चुका। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 यानी j इंटू j करेंगे, 3 टू द 6, तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, फिर k करेंगे तो k इंटू k 1, सो 2 टू ज़ा 4। ठीक, तो आंसर हमें अब मिल जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 1 यानी हो जाएगा -9। सो ये 3 3 ज़ा 9, -3 यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर हमें मिल चुका है -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।